नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे और करंट अफेयर्स आप जानते हैं हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले हम आपको मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में भी बताते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। तो आप कोशिश करना मत छोड़िए और आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित निष्ठावान होकर अपने लक्ष्य को पाइए। तो ये पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखते हैं। हाल ही में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये अदानी ग्रीन बनी है। अदानी ग्रीन, जिसने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? किस प्रदेश के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदले हैं चीन ने। तो ये बता दें कि अरुणाचल प्रदेश भारत अपना मानता है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदले हैं। अरुणाचल प्रदेश की और महत्वपूर्ण जो बात बताते हैं आपको कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश ही बना है। त्वांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में ही आयोजित की गई है। अरुणाचल प्रदेश की आदि केकिर जो अदरक है, हस्त निर्मित कालीन जो कि तिब्बती निवासियों द्वारा और वांगचू शिल्प को जीआई टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। पवन कुमार सेन अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का हाल ही में कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। साइंस पार्क का निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो ये HDFC बैंक बना है जो कि लक्षद्वीप में शाखा खोलेगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये जिम्बाब्वे ने की है। जिम्बाब्वे ने। हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो जिम्बाब्वे ने ही की है। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है जिम्बाब्वे ने। हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र का है। हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये रोम में संपन्न हुआ है। रोम जो कि इटली में है। रोम जो कि इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन हुआ है रोम जो कि इटली में है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का जो आयोजन हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर हुआ था। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRI ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की डिजिटल सेवा पेश की है? तो ये एक्सिस बैंक ने शुरू की है। एक्सिस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRI ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की जो डिजिटल सेवा पेश की है एक्सिस बैंक ने। हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश फ्रांस बना है, जिसने बाल भेदभाव से निपटने के लिए कार्य योजना पेश की है। और आपको बता दें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर है, यानी कि इसका पासपोर्ट पहले नंबर पर है, जबकि भारत का पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें नंबर पर है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस ही है। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? हम आपको कई बार बता चुके हैं कि सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये मथुरा का है, यूपी का मथुरा है। ये जीआई टैग की बात कर रहे हैं तो आपको जीआई टैग बताते हैं कि जो जीआई टैग देता है वो पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में है। और आपको बता दें कि असम के
मांजुली मुखेट्टो और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, जो कि असम की हैं। त्रिपुरा की आदित्रामी पोशाक रिया को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की रेड आंट चटनी, जिसे काई चटनी भी बोलते हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है। ओडिशा के डोगरिया की सॉल्ट को भी जीआई टैग मिला है। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। निधु सक्सेना। हाल ही में जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो ये कांगो की हुई हैं। हाल ही में आईएएफ, जिसे इंडियन एयर फोर्स बोलते हैं, ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो गगन शक्ति शुरू किया है, गगन शक्ति। हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है रवि कोटा ने। असम की महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सिला टनल का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का भी उद्घाटन किया है। हाल ही में ओपन एआई किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ओपन एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा। हाल ही में HAL ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत की सरकारी कंपनी है जी, इसने गुआना को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है वित्त आयोग के सदस्य के रूप में। हाल ही में किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है? तो ये बांग्लादेश में बनाया गया है सबमरीन बेस चीन की मदद से। हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का किया है, जो कि अग्नि की सीरीज है, अग्नि प्राइम। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो सिंगापुर ने किया है। और आपको सिंगापुर की महत्वपूर्ण बात बता दें कि चंगी हवाई अड्डा, इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। हाल ही में किस देश ने फोन पे से UPI पेमेंट की शुरुआत की है? तो ये UAE ने की है, UAE ने शुरुआत की है। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? तो यूपी का पीलीभीत है, यूपी का पीलीभीत, इसको GI टैग मिला है। हाल ही में लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की? तो 2040 तक प्रोस्टेट कैंसर दोगुने होंगे। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई दे। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है, जिनकी परवरिश छाया में होती है। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया है? राजस्थान में। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में किया गया। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मीना चंदारा हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें
हाल ही में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जनरल नजमी वजीरी हैं, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में कच्छाद्वीप द्वीप चर्चा में इसे किस देश को दिया गया था? तो इसे श्रीलंका को दिया गया था, श्रीलंका को। और श्रीलंका में बता दें, श्रीलंका की महत्वपूर्ण बात कि श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रथम निशंका बने हैं। प्रथम निशंका। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर है। और बता दें कि संतोष झा श्रीलंका में भारत के राज बने हैं, संतोष झा। ये महत्वपूर्ण बात हो गई श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीताराम मीणा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सीताराम मीणा को नाइजर में नियुक्त किया गया है। सीताराम मीणा को नाइजर में भारत के राजदूत में के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दिनकर अस्थाना। इनको गाम्बिया में, सॉरी गाम्बिया गलत लिख दिया, गाम्बिया में, ठीक है। अभय ठाकुर को म्यांमार में, ठीक है। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया, जबकि विनय कुमार को रूस में, विनय कुमार को रूस में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, सीताराम मीणा नाइजर, दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में, अभय ठाकुर को म्यांमार में, विनय कुमार को रूस में। तो ये 4 हैं, इनको याद कर लीजिए, इतने काफ़ी है आपके लिए। हाल ही में आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? तो ये शरफुद्दौला इब्ने हैं, शरफुद्दौला इब्ने। हाल ही में किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। राजीव सिंघल को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु की बात बता दें आपको महत्वपूर्ण कि तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालामा योजना शुरू की है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, क्योंकि बहुत सारे देश सहमत थे, बहुत सारे राज्य सहमत थे कि एक राष्ट्र हो एक ही चुनाव हो, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ प्रस्ताव किया। और आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की पहली सिविल जज बनी है। श्रीपति आदिवासी, जो कि आदिवासी महिलाएं, पहली आदिवासी महिलाएं जो तमिलनाडु की सिविल जज बनी हैं। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो राजीव सिंघल को नियुक्त किया है टाटा इंटरनेशनल प्रबंध निदेशक। हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में चुना गया है? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में सुब्रा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। सुब्रा अग्रवाल। ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिया है, लोकपाल का न्यायिक सदस्य। ठीक है। और शेफाली शरण को पीआईबी की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड जीता है? तो विजय जैन ने जीता है। विजय जैन। हाल ही में नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है? तो 100 अरब यूरो का फंड यूक्रेन के लिए जारी किया है नाटो प्रमुख ने। हाल ही में अब्दुल फतेह अल
सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। मिस्र के अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और आपको बता दें कि जुडिथ सुमनोवा-तुरुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। दूसरी बात, साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरी बात, तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टुवो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। अलेक्जेंडर स्टप फिनलैंड के राष्ट्रपति बने गए हैं। तो ये नियुक्ति बता दी मैंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जॉन टेनिस-वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया? तो ये ब्रिटेन के हैं जिन्हें जीवित व्यक्ति घोषित किया है, जॉन टेनिस-वुड। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने बनाया है रिकॉर्ड, दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो ये रोमानिया में विकसित किया गया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर। हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है हेपेटाइटिस के मामले में। हाल ही में भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है? तो भूटान को जारी की है। हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो बिल्किस मीर है ये जो बनी है पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य, बिल्किस मीर। हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो ये आईआईटी जोधपुर ने किया है, आईआईटी जोधपुर। हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो संजय नायर हैं, ये संजय नायर, इन्होंने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ये जोश्री दास वर्मा है, जोश्री दास वर्मा, उन्होंने फिक्की की महिला संगठन का पदभार संभाला है। ऋतुराज अवस्थी लोकपाल की न्यायिक सदस्य के रूप में चुनी गई है। शेफाली शरण पीआईबी की महानिदेशक। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की एमएच मतलब महाराष्ट्र की डीजीपी है ये, और ये लोकपाल की न्यायिक सदस्य। फिक्की की महिला संगठन जोश्री दास वर्मा। हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में रोमानिया बुल्गारिया दोनों शामिल हुए हैं। रोमानिया और बुल्गारिया दोनों शामिल हुए हैं। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेला ग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार, और इसको गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो ये बेल्जियम में आयोजित हुआ है। कहां पर हुआ है? बेल्जियम में। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। तो आप ऐसा मत कीजिए कि केवल सांसें ही चलती जा रही हैं, मेहनत कीजिए और नौकरी लीजिए। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।